आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। लेकिन आपको बता दें के बाद क्लास 10th में सिर्फ नॉर्मल दिया है, बेसिक दिया है, लेकिन हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे इसी वीडियो में। यह वीडियो क्लास 10th 11th और जिनका मैथ में बेस कमज़ोर है, जो लोग तैयारी करते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। आप लोगों के सामने टाइप 1 में दिया गया है द्विघात समीकरण की पहचान करना और उसकी जांच करना। ठीक है, आपके पेपर में दे सकता है कि पहचान कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या उसकी जांच कीजिए। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ट्रिक में क्या लिखा गया है। यदि समीकरण ax² + bx + c इस रूप में दिखाई देता है या x y या जो भी हो उसके 2 पावर होते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण की परिभाषा ही होती है क्या, यदि x के पावर में y के पावर में या जो भी हो चर उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 होती है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए भाई, हम यहाँ पर ताबड़तोड़ बताएंगे क्योंकि हमको वीडियो को लंबा नहीं छोटा करना है और सब बताना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है 3x² + 4x + 7। तो अब बताइए इसकी x की पावर कितनी है, 2 है। जब x की पावर जब 2 है, मैक्सिमम 2 है ना, तो ये कौन सा कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और आप तुलना भी कर सकते हैं। देखिए ax² + bx + c, ओ ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको ऐसे दे दिया गया कि आप बताइए इसको चेक कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए भैया यहाँ पे खाना बनाया था तो आप तुरंत खा लिए, लेकिन अब यहाँ पर आपको खाना बनाना पड़ेगा। मतलब अब इसको थोड़ा सा आपको हल करना होगा, सॉल्व करना होगा। तब देखना होगा कि क्या इस रूप में आता है। यदि आ गया तो वाह वाह क्या बात है, यह द्विघात समीकरण है। यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर। हमने पिछले क्लास में अलजेब्रा वाले क्लास में, छोटे बच्चों वाले क्लास में बताया था a + b का होल स्क्वायर चाहे अगल प्लस बगल का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a + b का होल स्क्वायर यानी अगल प्लस बगल का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, अगल का वर्ग प्लस बगल का स्क्वायर प्लस 2 अगल बगल होता है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x + 5 का होल स्क्वायर ना, तो क्या बोलेंगे x² + b² तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस 2 a की जगह क्या होगा बाबू, x होगा, b की जगह क्या होगा 5 हो जाएगा, 2ab इक्वल टू में क्या लिखोगे, देखो ओ भाई देखो घर के अंदर x - 7 है। ठीक है, x - 7 है और बाहर क्या है भाई, देखो तो 2 है। तो 2 मतलब बाहर वाला इंतजार कर रहा है अंदर जाने के लिए, तो भेज दो, जाओ जाओ। देखो 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस यहां पे क्या होगा बताओ, 7 दूना के 14 हो गया बाबू। अब देखो अब क्या करोगे, सॉल्व करो, x² + 25 हो गया और 2 5 10, प्योर हिंदी बोल रहे हैं, 2 5 10 इंटू x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 2x - 14 हो गया ना। अब देखो क्योंकि कुछ लोग यहाँ हैं कुछ लोग इधर नहीं, सबको इधर लाओ। तो क्या करेंगे, देखो x² लिख दिए, ठीक है, प्लस 25 भी लिख दिए, इधर प्लस 10 भी लिख दिए, x लिख दिए। ठीक है, अब आओ जब इसको हम इधर लाएंगे तो बताओ इनका चेहरा क्या है, प्लस में ना है। तो मान लो किसी को उठा के पटक दोगे तो उसका चेहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना। इधर क्या है प्लस में, इधर पटको तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x। अब ये देखो माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू में क्या बचा, कुछ नहीं, 0। अब इसको सॉल्व करो बाबू, x² हो गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर पहले x² लिखो, फिर x वाला, फिर अंक वाला, ठीक है ना। तो इसको लिख दिए। अब देखो x कहाँ है, यहाँ यहाँ है ना। तो 10 में जब 2 जाएगा कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x। ठीक है, अब देखो अंक बचा है, यहाँ पे कितना है 25 है, यहाँ पे कितना है 14 है, तो कितना होगा, जोड़ो तो, जोड़ो जोड़ो, 5 4 9 और 2 1 3 39 आ गया। ठीक बाबू, बराबर में आ गया 0। अब यहाँ पे कहना होगा आपको कि जब आप यहाँ पे तुलना करोगे, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 39 इक्वल टू क्या बाबू 0 है ना। जब यहाँ पे तुलना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। ओ यहाँ पे देखो मिल रहा है चेहरा, देखो एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है सी है, मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1 है, देखो यहाँ 1 है ना, और बी की वैल्यू कितनी बाबू 8 है, और सी की वैल्यू कितनी है 39 है। तो हम लोग कह देंगे यह एक द्विघात समीकरण है। इतना बात समझ में आया, ये हुआ आपका टाइप 1। अब आइए हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण के टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या है बताइए। टाइप 2 ये है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। तो मूल देख करके आप जो है डरो मत। अरे भैया आप जो शुरू से क्लास 7th 8th 9th 10th में जो आप पढ़ते आ रहे हो कि गुणनखंड ज्ञात करो गुणनखंड ज्ञात करो करते हो ना, तो वही जो उसमें से यक्स का जो मान निकल के आता है वाई का जो मान निकल के आता है वही हमारा क्या है द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया यक्स वाई के जो मान आप ज्ञात करते हो वही क्या है मूल है, ठीक है। तो इसको निकालने का दो तरीका है, क्या है, एक गुणनखंड विधि है और एक सिद्धाचार्य सूत्र से, ठीक है ना। तो देखो जो नॉर्मल सवाल होंगे हम उनको गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जिनका हम हल नहीं कर पाएंगे उसको हम सिद्धाचार्य के सूत्र से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बनाया गया है क्लास 7th 8th 9th जो आप पढ़े वही हो। एग्जाम्पल देखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या आप ऐसा नहीं पढ़े हो, हाँ पढ़े हैं, तो लगाइए। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर फास्ट बोलेंगे, ठीक है ना। इसका आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो गुणा करने पे बाबू कितना आया 12, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जोड़ के तुमको कितना लाना है 7 लाना है, ये अपना अपना ट्रिक होता है बताने का। तो यहाँ पे अब बताओ देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 7 को तुमको तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनको हम जब जोड़ें तो 7 आ जाए और उसका गुणा करें तो 12 आ जाए। बताओ क्या होगा, तो बताओ 3 चौके 12 3 4 7, इसका हम विधिवत बताएंगे जब बताएंगे सवाल। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 हो गया ना, बाहर में कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा 12 प्लस इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहां से आगे से चिन्ह का मल्टीप्लाई करो, पीछे से एक्स का हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 12, आपको जैसे आएगा उसे कर लेना, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर कॉमन क्या बताओ x कॉमन है तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है बताओ 4 कॉमन है x प्लस 3। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जुड़वा क्या दिखाई दे रहा है, जुड़वा भाई सलमान खान, देखो क्या है x प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 3 1 ब्रैकेट में और 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 4। इतना बात आप पढ़े हो ना, हम मान के चल रहे कि आप पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे मूल निकालना है ना, तो कहेंगे यदि एक बार देखो एक बार क्या करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू जब 0 करोगे बाबू तो क्या आएगा x की वैल्यू -3, ठीक है। और जब हम लोग x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा बताओ -4 आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना x का मान कितना आ गया -3 और -4, ठीक है ना। तो यही मेरा क्या है मूल है, ठीक है। यही जो है द्विघात समीकरण का मूल है। बाद में जब आप आगे जाओगे तो इसी को हम लोग बदल देंगे अल्फा, इसी को बोल देंगे बीटा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। और देखो अगला क्या है सिद्धाचार्य। सिद्धाचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब इस टाइप का तुमको समीकरण दिखाई देगा तो पहले तुलना कर लेते हैं, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद x की वैल्यू क्या लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपान 2a, इस पे पुट करते हैं लगाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम बताएंगे प्रश्नावली में, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे बताने का मतलब ये है कि आपको इतने छोटे से वीडियो में ताबड़तोड़ पूरा द्विघात समीकरण का हुलिया बता दें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 3 और टाइप 4। ध्यान दीजिए टाइप 3 में क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के विविधकर डी ज्ञात कीजिए, और टाइप 4 में है मूलों की प्रकृति। और आपको बता दें यह इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। विविधकर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी बराबर होता है b स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac। और मूलों की जब प्रकृति जब निकालना होता है, यहाँ पर टेबल बना हुआ है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे ध्यान दीजिए,
जब डी का मान 0 से जब बड़ा होगा दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। जब डी का मान 0 होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जब सॉल्व करने पर डी का मान 0 आ गया, ठीक है, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो मूल प्राप्त होंगे, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होगी? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे या दो संपाती मूल होंगे, ठीक है। अब यदि मान लो डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो उस टाइम क्या करेंगे? तब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और मूल कैसा होगा? काल्पनिक मूल होगा, ठीक है, अधिकल्पित मूल होगा। तो अब आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बता दें यह एक प्रकार का इंट्रोडक्शन हो रहा है, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं और पूरा सवाल लगवाएंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, तो विविधकर निकालना है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हम जो लिख लिए। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे भाई, तुलना करेंगे। जब तुलना जब करोगे तो a की वैल्यू क्या बताओ तो 2 हो गया, b की वैल्यू कितना बताओ तो -4 हो गया, c की 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, विविधीकर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, b² माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो भाई, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है देखो तो 2, c की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 16। भाई माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16, माइनस हो गया, देखो 4 दूना के 8, 8 तिली के 24, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पर 16 माइनस 24 है तो घटेगा, घटेगा जरूर लेकिन निगेटिव चिन्ह आएगा, तो देखो कितना आएगा तुम्हारा बताओ 8 आएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि d की वैल्यू बताओ कैसा है, 0 से बड़ा है नहीं, 0 के बराबर है नहीं, 0 से छोटा है मतलब निगेटिव में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। इस पर सवाल हम लोग ताबड़तोड़ पढ़ेंगे, आपको बोल रहे हैं पार्ट 2 में। अब यहाँ आप लोगों को 4 टाइप और लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है मूलों का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तो मूलों का योगफल आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। और अगला टाइप है मूलों का गुणनफल ज्ञात करना, क्या भाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a, ठीक है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 3x² माइनस 4x प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू क्या 0। अब इसमें बोल रहे हैं कि मूलों का योगफल निकालिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग तुलना कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से भाई क्या करेंगे, तुलना कर दिए। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है बताओ तो 3, b की वैल्यू कितनी है बताओ तो -4, c की 7, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप निकाल लेंगे, क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, बताइए क्या होता है फार्मूला, -b/a। अच्छा तो माइनस तो लिख दिए, बताइए b की वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, और ये निगेटिव में है तो क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना। ध्यान देना जब भी निगेटिव दिखाई दे तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जब लड़ेगा तो चेहरा बदल जाएगा। अब देखिए a कितना है भाई 3 है, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/3। अब हम लोगों को निकालना है मूलों का गुणनफल, तो बताइए मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो इसका मान क्या होता है c/a होता है, तो c का मान आप निकाल चुके हो 7 है और a का मान कितना है 3 है, तो आपका हो जाएगा 7/3, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए बात करते हैं टाइप 7 की। देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि दो मूल अल्फा और बीटा ज्ञात हो, ठीक है। देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे, गुणनखंड करके दो मूल निकालते थे, अल्फा बीटा यक्स का जो भी मान, ठीक है। लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आपको दो मूल दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाइए। देखिए पहले द्विघात समीकरण दिया था और आप मूल निकालते थे, अब क्या किया है कि मूल दिया है, द्विघात समीकरण निकालना है, तो डरने की बात नहीं है।
उसका भी एक सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए आप लोग इसको लगाइएगा, आपकी 10 वाले किताब में नहीं है लेकिन 11 वाले किताब में होगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे बाद में ताबड़तोड़। अब देखिए टाइप 8 में क्या है, आप लोगों को मूल अल्फा बीटा जब पता होगा तो ध्यान दीजिएगा, कुछ फार्मूले की सहायता से पूछेगा सवाल, ठीक है। जैसे पूछ दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अरे रोने की बात थोड़ी है, इसके इक्वल टू हम लोग कर सकते कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहने का मतलब ये भाई साहब, आप इसके इक्वल टू ये जब याद कर लेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे। और आपसे पूछ दिया गया कि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा प्लस में निकालिए, तो क्या करें, रोएंगे, नहीं नहीं, इसका पहले एलसीएम लीजिए, ले लिए। अब बताओ जब एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसका यहाँ करोगे, तो बीटा प्लस अल्फा कहो चाहे अल्फा प्लस बीटा कहो, तो बात एक ही है ना। ओ आ गया मूलों का योगफल, आ गया मूलों का गुणनफल, बस वैल्यू पुट कर दो। अब देखो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को किसी प्रकार से मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल की तरफ बना लेना है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की तरफ बनाना है, ठीक है। जब इस तरह से बन जाएगा तो आप लोग ताबड़तोड़ लगा लेंगे। अब देखिए इसमें और भी कुछ सवालें हैं, ठीक है, जैसे अन्य सूत्र पर भी सवालें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुलिया हुआ, इसी को हम टैग में बनाए थे, द्विघात समीकरण जी आए नमः स्वाहा। क्यों बोले थे, क्योंकि जो आप लोग 1 घंटे में वीडियो देखते हैं, 1.5 घंटे में देखते हैं, लंबा लंबा वीडियो देखते हैं, नहीं, मेरा काम ही है छोटे से वीडियो में ताबड़तोड़ व्याख्या करना, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना है कि चैनल मेरा नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।